हमारी दुनिया शुरुआत से ही बेहद रहस्यमय है। ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य है ममीन, कुछ ऐसे मृत शरीर जिसे हजारों सालों से सुरक्षित करके रखा गया है। कैसे बनती है ममीन, क्यों बनाया गया था इन्हें, और आखिर क्या है इनका रहस्य। इस वीडियो में हम मम्मीज के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ममीन इंसानों और जानवरों के ऐसे मृत शव को कहते हैं जिन्हें खास पदार्थों और प्रक्रिया के जरिए संरक्षित किया गया है, या फिर ऐसे शव जो प्राकृतिक रूप से अपने आप संरक्षित हो गए और समय के साथ नष्ट नहीं हो पाए। ममीज दो प्रकार के होते हैं, एक एंथ्रोपोजेनिक और एक स्पॉन्टेनियस। एंथ्रोपोजेनिक ऐसे ममीज होते हैं जिनके शरीर केमिकल द्वारा संरक्षित किए गए थे, और स्पॉन्टेनियस मम्मी वो है जो प्राकृतिक ही किसी खास स्थिति और संयोग के वजह से सड़ने से बच गए। वैसे तो दुनिया भर में मम्मी पाई गई है, लेकिन मम्मी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिस्र और वहाँ के पिरामिड आते हैं। दरअसल प्राचीन पिरामिड में पाई गई लिपियों में मम्मी बनाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, और इन पिरामिड को भी मम्मीज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इजिप्ट में मान्यता है कि मौत के भगवान ओसाइरस की जब मृत्यु हुई तब सृष्टि में उथल पुथल मच गई और भगवान के आंसू निकल आए। वो आंसू के बूंदे उन पदार्थों में तब्दील हो गई जिनके जरिए किसी मृत शरीर को सड़ने से बचाया जा सकता है। प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि इंसानों और जानवरों का जीवन कभी भी खत्म नहीं होता। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद लोग वापस लौट सकते हैं, अगर उनके शरीर को सुरक्षित किया जा सके, एक अच्छी सी जगह में रखा जाए और वो तमाम चीज़ उसके साथ कब्र में रखे जाए जिनकी ज़रूरत उन्हें दूसरी दुनिया में जीवन व्यतीत करने में पड़ेगी। यही वजह है मिस्र के लोग 2400 BC से शरीरों को ममीज में तब्दील करना शुरू कर दिए, और उन ममीज के साथ तरह तरह के वस्तु को उनके साथ रखा। हालांकि मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास मिस्र के लोगों में काफ़ी पहले से था, इसलिए पहले भी मृत शरीर को एक गड्ढे में डाला जाता था और शरीर के साथ ज़रूरत का सामान जैसे मिट्टी के बर्तन और जवाहरात डाली जाती थी, और उसके बाद उस गड्ढे को रेत से भर दिया जाता था जो शरीर में मौजूद तरल को सोख लेती थी। इस तरह उस शरीर को संरक्षित किया जाता था। ये तरीका काफ़ी बुनियादी था और ख़ास कारगर नहीं था, इसलिए आगे चलकर इसमें संशोधन किया गया और उन गड्ढों के अंदर मिट्टी से बनी हुई ईंटें रखे जाने लगी और शरीरों को जानवरों के खाल से लपेटकर रखा जाने लगा। इसकी वजह से एक और समस्या उत्पन्न हुई। शरीर के गर्म रेत के संपर्क में ना आने से शरीर का तरल सूखना बंद हो गया और लाशें सड़ने लगी। अंत में ममीफिकेशन की प्रक्रिया अपने शिखर पर पहुंची। इसमें नाक के जरिए लोहे के हुक से दिमाग को बाहर निकाला जाता था। बचे हुए दिमाग के पदार्थ को औषधियों की मदद से साफ कर दिया जाता था। इसके बाद पेट के अंदर से समस्त अंगों को निकाल लिया जाता था। फिर शरीर को अच्छे से धोया जाता। शरीर के अंदर लोबान और केशिया डाला जाता था, और साथ ही सुगंधित जड़ी बूटियां डालकर उसे सिला जाता था। फिर 70 दिन के लिए
शरीर को छोड़ दिया जाता था। ठीक 70 दिन के बाद शरीर को अच्छी तरह धोकर लेनिन से कवर कर दिया जाता था, जिसमें ढेर सारा गम लगता था। 2400 BC के समय में ऐसी मान्यता थी कि फेरोज को मृत्यु के बाद जीवन मिलता है, लेकिन 2000 BC के आसपास ये मान्यता बदल गई। लोगों ने माना कि सभी जीवों को मृत्यु के बाद जीवन मिलता है, लेकिन ममीफिकेशन की ये प्रक्रिया उस समय इतनी महंगी थी कि ज़्यादातर लोग इसका खर्चा नहीं उठा पाते थे। पाई गई मम्मी में से कुछ ऐसी मम्मी निकली जिनके साथ श्राप जुड़ा हुआ था। श्राप कुछ ऐसा था कि मम्मी के ताबूत को खोलने वाले का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। लोगों का मानना था कि शायद इन मम्मीज को चोरों से बचाने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाई गई, लेकिन कुछ मम्मी से जुड़ी घटनाएं ऐसी थी कि बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को भी श्राप वाली बात माननी पड़ी थी। बात करते हैं ऐसी ही एक मम्मी के बारे में। जब सन 1860 में 5 लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इजिप्ट के सैर पर निकले। अपनी इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक कॉफिन लिड खरीदी थी। ये कॉफिन लिड बेहद रहस्यमय थी। दरअसल ये कोई मम्मी नहीं बल्कि ताबूत के अंदर रखे जाने वाला मम्मी बोर्ड है। इसके अंदर मम्मीज को रखा जाता है। इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। इसके हाथ और चेहरे को देखकर यह महिला जैसी लगती है। इस लीड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये किसी ऊंची पदवी की महिला का था। पर ऐसी कॉफिन लीड उन महिलाओं के लिए बनाई जाती थी जो आमेन राह के मंदिर में पूजा करती थी, इसलिए इसका नाम प्रिस्टेस ऑफ आमेन राह पड़ा। अपने ट्रिप से वापस आते समय उन 5 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई। तीसरा व्यक्ति मिस्र के कायरो शहर पहुंचा और उसने गलती से खुद के हाथ में गोली मार ली, इसलिए उसके हाथ को काटना पड़ा। एक व्यक्ति जो सही सलामत इंग्लैंड पहुंचा, उसकी किस्मत इतनी खराब हो गई कि वो अपनी सारी संपत्ति जुए में हार गया। इसके बाद वो अमेरिका पहुंचा और वहाँ भी बाढ़ और आग के कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद उस लीड को विलर के सिस्टर के पास रखा गया, जिसने 1887 में उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की और उसकी भी जान चली गई। अब तक तो लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये कॉफिन लीड श्रापित है, लेकिन इसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आज ये लंदन के म्यूजियम में रखी गई है और इसे आर्टिफैक्ट नंबर 22542 और अनलकी मम्मी के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिफैक्ट को वर्ल्ड वार 1 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और इसे RMS टाइटैनिक त्रासदी के लिए भी मुख्य कारण बताया गया था। जर्नलिस्ट रॉबिन्सन ने महीनों तक इस आर्टिफैक्ट पर जांच की। वो डेली एक्सप्रेस के लिए एक कॉलम लिखना चाहते थे कि इस आर्टिफैक्ट से जुड़ी सारी धारणाएं गलत है और ये श्रापित नहीं हैं, लेकिन अपने जांच के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ये बातें दरअसल सत्य है। इससे पहले कि वो अपनी जांच पूरी कर सकते, अचानक उनकी भी मृत्यु हो गई। एक फोटोग्राफर ने इस आर्टिफैक्ट की तस्वीर खींची थी और दावा किया था कि फिल्म में एक खूबसूरत महिला का चेहरा भी नजर आया था। एक वर्ग ऐसा भी है जो मम्मी से ज़्यादा रहस्यमयी है। बिना किसी केमिकल या छेड़छाड़ किए भी कुछ मृत शरीर बिना किसी प्राकृतिक सहायता के आज भी एकदम सुरक्षित है। इन्हें इनकरप्टेड सेंस कहा जाता है। ये ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी चेतना का इतना पवित्रीकरण कर लिया था कि उनका शरीर लगभग अमर बन गया था। इसके बाद उनकी आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनके शरीर आज भी बिना सड़े मम्मी से भी बेहतर हालत में मौजूद है। दोस्तों,
ममीज बनाने के पीछे मौजूद विश्वास सत्य है या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है ये महज एक अंधविश्वास हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने और प्राचीन सभ्यताओं ने अक्सर ये साबित किया है कि चमत्कार संभव होते हैं। इसलिए ऐसी भी संभावना है कि एक दिन ये मम्मीज दोबारा जी उठे। दुनिया भर में ना जाने कितनी मम्मीज खोज ली गई है और ना जाने कितनी मम्मीज अपने अंदर कई राज छुपाए किसी गुप्त स्थान में आज भी छुपी हुई है। इसका रहस्य समय ही खोल सकता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।